माँ बाप यही बोलते हैं कि बेटी का नहीं खाना चाहिए, जो वो कमाई करती है वो नहीं खानी चाहिए। ऐसा हमारे धर्म में लिखा हुआ है, हर माँ बाप कहते हैं, मेरे पापा भी कहते हैं। फिर हमारा पालन पोषण भी हमारे माता पिता ही करते हैं, तो क्यों नहीं खा सकते वो हमारा कमाया हुआ? मजबूरी हो तो खा सकते हैं। जैसे आपका भाई नहीं है या है तो सेवा नहीं करता, और आप तैयार हैं माँ बाप की सेवा करने को, और माँ का बुढ़ापा है, आपकी सास को, आपके ससुर को, आपके पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सेवा कर सकती हैं, बेटी कर सकती है। जहाँ भाई है, भाई जिम्मेदारी सबकी अलग अलग है ना। पत्नी की जिम्मेदारी अलग है, पति की अलग, बेटे की जिम्मेदारी अलग है, बाप की जिम्मेदारी अलग है। उसी तरह पिता की जिम्मेदारी अलग है, बेटी की अलग है। बेटी का कन्यादान होता है, बेटे का कन्यादान नहीं होता। इसलिए जो दान दे, हमने ये वस्तु उठा के आपको दान कर दी, अब देने के बाद फिर इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। ये दान का सिद्धांत है। कहते हैं दान एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना लगे, तो दान होता है कन्यादान। मैंने किसी की डिबेट सुनी तो उसने कहा कि अरे कन्या भी कोई दान करने की चीज़ है बोली कन्या क्यों दान होती है? अब मूर्खों की ये बातें हैं कि कन्या क्यों दान होती है। अरे भाई, कन्यादान की परंपरा आज से नहीं है, माता सीता का भी दान हुआ था, कोई हमारी आज की परंपरा छोड़ी है। तो जब बेटी का दान कर दिया तो दिया हुआ दान जिसको दे दिया, अब उससे फिर क्या वापस लें? हाँ, मजबूरी है तो आप स्वीकार कीजिए, मजबूरी नहीं है तो फोकट में बेटी के घर पड़े पड़े खाने से क्या फायदा? तो आपके पिताजी की मजबूरी है? नहीं मजबूरी तो घर में खाने दो, मजबूरी हो तो फिर आप सेवा करना, कोई दिक्कत नहीं, मजबूरी नहीं है, बस मेरा ये सवाल था। घर पे रहने दो। मेरे पिताजी के भी कुछ सवाल है। पाँव दबाए भाई। बेटी का खाना कोई पाप नहीं है, पर मजबूरी हो। देखो, हर चीज की एक स्थिति होती है। बिस्तर पर मलमूत्र करना पाप नहीं है, पर जिसके हाथ पांव कमजोर हो गए, बुढ़ापा है, तो वो बिस्तर पर मलमूत्र करता है। लेकिन अब हट्टा कट्टा आदमी बोले वो करते हैं तो हम भी करेंगे, तो उसका करना सही है, तेरा करना सही नहीं है पगले। वो एक सिचुएशन है ना। तो मजबूरी में सब चलता है, मजबूरी नहीं है तो नहीं चलेगा। ये अभी आपकी गोद में छोटा सा बच्चा सुसु कर दे तो चलेगा, पर कोई दूसरा बड़ा कहे कि नहीं उसने किया मैं भी करूँगा तुम्हारी गोद में तो नहीं चलेगा। क्यों जी? तो एक समय सिचुएशन है, स्थितियाँ होती हैं कि किस स्थिति पर क्या निर्णय लेना चाहिए। जी हेलो जी, बताइए अनिरुद्ध जी। राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। मैं रोहतक से आया हूँ और आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ भगवान के विषय में। जी बताइए। मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान का जन्म यदि मथुरा में हुआ तो गोकुल में क्यों गए? और दूसरा प्रश्न ये है कि गोकुल में 11 साल रहने के बाद वह मथुरा में वापस आए, फिर जीवन पर्यंत गोकुल में नहीं आए, क्या आग उगलती गोकुल में ऐसी क्यों नहीं आए? देखो, ये दोनों प्रश्न उत्तर समझाइए। दे रहे हैं उत्तर। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया तो गोकुल क्यों चले गए? एक बात बताइए, पानी बरस माइक लिए रहिए, पास में लगाइए, मुख के पास लगाइए माइक। जब पानी बरसता है, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हो? हाँ सुनिए। जब पानी बरसता है तो पानी पहाड़ में भी बरसता है, समतल भूमि पर भी बरसता है। पानी सब जगह बरसता है, परंतु ठहरता कहाँ है? जहाँ गहराई होती है। सिमट सिमट जल भर ही तालाबा, जहाँ गहरा होगा वहाँ पानी सिमट कर भर जाएगा। उसी प्रकार दुष्ट कंस के यहाँ भगवान ने जन्म तो लिया, पर दुष्ट के यहाँ रहते कैसे? इसलिए सज्जन नंद बाबा और सज्जन वसुदेव जी, नंद बाबा और यशोदा के यहाँ उनके हृदय में प्रेम की गहराई थी। तो भगवान को क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जहाँ प्रेम मिलेगा, आप लोग भी वहीं जाते हैं जहाँ प्रेम मिलता है। आपका जन्म भले कहीं हो जाए, पर रहते वहाँ है जहाँ आपको प्रेम ज़्यादा मिलता है। उसी तरह जन्म भगवान ने मथुरा में लिया, पर वहाँ उनके माँ बाप के साथ कंस ने अत्याचार किया, तो उनके साथ कौन सा प्रेम की वो बात करता, इसलिए भगवान वहाँ चले गए जहाँ प्रेम था, इसलिए वहाँ से गोकुल आ गए, पहला। दूसरा, आपने कहा कि भगवान गोकुल छोड़ के गए, मथुरा छोड़ के गए, फिर कभी नहीं आए।
आपने ये कहा, जबकि बात यह है कि भगवान को 100 वर्ष के बाद भगवान ने 125 वर्ष की लीला की है, जिसमें 100 वर्षों के बाद भगवान पुनः वृंदावन वापस आए थे अपनी गोपियों से मिलने के लिए। 100 वर्षों के बाद आए थे, जहाँ पर श्री राधा रानी से उनकी पुनः भेंट हुई थी। राधा रानी को 100 वर्ष का वियोग था, श्राप दिया था श्री रामा ने। ये बात गोलोक धाम की है, श्राप वहाँ मिला था कि श्री कृष्ण से आपका 100 वर्षों का वियोग होगा, इसलिए 100 वर्षों के लिए भगवान चले गए। 100 वर्षों के बाद मिलने भगवान यहाँ आए थे। संतोषजनक उत्तर नहीं है श्रीमान जी। जो लिखा है शास्त्रों में वही हमने कहा है। आप बताइए, आपको संतुष्ट हमने तो ऐसा हैं? हमने तो शास्त्रों में ऐसा कभी पढ़ा नहीं। आपने नहीं सुना, इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ा नहीं, सुना तो है लेकिन पढ़ा नहीं कभी। हाँ, पढ़ा भी मिल जाएगा आपको, पढ़ा भी हम दिखा देंगे आपको पढ़ने के लिए। आप देखना चाहेंगे? सकता ही नहीं मैं। नहीं देख सकते? हाँ, तो बस ये समझ यही तो लीजिएगा कि कमजोरी होगी। भगवान 100 वर्षों के बाद जब भगवान कुरुक्षेत्र आए थे, ये तो भागवत जी में लिखा है, भगवान कुरुक्षेत्र आए थे, भागवत जी में लिखा है। सुदामा जी से मिलने के बाद भगवान कुरुक्षेत्र आए थे स्नान करने के लिए, और फिर जब कुरुक्षेत्र आए हैं तो स्वाभाविक वहाँ से जब यहाँ से वापसी गए होंगे तो ये रास्ते में पड़ा है, तो यहाँ भगवान ने पड़ाव डाला है निश्चित। आप गर्ग संहिता पढ़ लें, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। और दूसरी बात, दूसरा प्रश्न एक और था जी, हाँ, बोलिए बोलिए। भगवान शब्द का अर्थ क्या है और श्रीमन नारायण का अर्थ क्या है? भगवान के बहुत अर्थ हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगीतीर्णा। जिनमें 6 गुण हो उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ ये भी होता है, भासे भूमि, आसे अग्नि, गासे गगन, वासे वायु, नासे नीर। 5 तत्वों को जोड़ दीजिए तो भगवान हो गया। ये तो सत्य है। हाँ, तो पंच तत्व के समन्वय को ईश्वर कहते ये हैं। सत्य है जी, ये पढ़ा है और समझा भी है। जी। नारायण का अर्थ, नारायण का जो सदा क्षीर सागर में, जो जल में जिनका शयन है, जो जल में सदा, नार कहते हैं जल को, जो सदा जल में नित्य शयन करें, जिनके चरण श्री लक्ष्मी जी दबाएं, वह नारायण है। बहुत सारे अर्थ होते हैं भगवान शब्द के, नारायण शब्द के बहुत अर्थ हैं। आपको कौन से अर्थ सुनने हैं ये बताइए। शयन करने का आयन अर्थ नहीं है, तो भगवान आयन का तो आगमन है। बहुत सारे अर्थ हैं, एक ही शब्द के बहुत अर्थ होते हैं हमारे यहाँ। होते हैं, लेकिन शयन तो अर्थ उचित नहीं लगता ना। नारायण, हाँ, मैं आयन, हाँ, आगमन है। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो लिखा हुआ कह रहा हूँ। भागवत जी में कहो तो मैं अभी दिखा दूँ लिखा हुआ। हमने भी पढ़ा है। हाँ, हमने भी पढ़ा है। भगवान के जो नारायण शब्द की व्युत्पत्ति है, व्याख्या है, उनका आप जैसा हम कह रहे हैं लिखा हुआ हम आपको बता सकते हैं श्रीमद् भागवत जी के 2 स्कंध में।